गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर वन ना, एंड कंप्यूटर, एंड चैप्टर वन इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इट्स ओके। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यू नो। ओके, तो लेट मी स्टार्ट नाउ। All of you study carefully this video. Okay, this is very important video for you, so all of you study carefully. Okay, so let me move now. In this chapter we are going to discuss about introduction to programming language. Okay, and what are programming language? We are going to discuss about machine language, assembly language, high level language, and compiler and interpreter. Okay, so I hope all you ready for study. We study all of these topics one by one. Okay, so first, as you know, what is language? You can see language, you know already. The language is a medium of communication through which ideas, information, and feelings are exchanged through writings, readings, and speakings are ways of communication. You know, like this, computer language is a machine. You know already कि computer is a machine and it understand only binary language. Okay, to communicate with the computers we need some languages. These are computer languages. Okay, जैसे चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम सब लोग किसी न किसी भाषा में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, है ना। भाषा जो है वो माध्यम है इंटरेक्शन का। हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, यह क्या है? लैंग्वेज है। एंड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन इंटरेक्ट, वी कैन इन्फॉर्म, वी कैन ट्रांसफर आवर आइडियाज, वी कैन कम्युनिकेट द पीपुल थ्रू लैंग्वेजेस, है ना। ठीक उसी प्रकार से जो कंप्यूटर है वो भी किसी न किसी भाषा के माध्यम से हमें समझ पाता है, हमारी बातों को समझता है, ठीक है, और फिर वो हमारी भाषा में हमें जवाब देता है, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। उस भाषा को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। हम लोग आगे इस पे और डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए, और ये जो लैंग्वेजेज है देखिए जनरेशन वाइज है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज देखें। The first generation languages or first GL are low level language that are machine language. Okay, that are called machine language. तो जैसे मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, और कंप्यूटर जो हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो हमारी जो भाषा है उसको इंटरप्रेटर के द्वारा, ट्रांसलेटर के द्वारा हमारी स्टेटमेंट को, जो मशीन है, जो ट्रांसलेटर है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज, है ना। 0 and 1 इस कोडिंग में, है ना, जैसे 1 0 0 1, ये इस टाइप की कोडिंग को ही बाइनरी लैंग्वेज हम लोग कहते हैं। और इस कोडिंग में ही
है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये 1001 ही होगा, है ना। 10, ठीक है, 1001, ये सब क्या है? दिस इज द कोड, एंड थ्रू दिस कोड मशीन अंडरस्टैंड आवर input, our data, our input, and then reply as a output on the desktop. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मशीन लैंग्वेज जो है, तो जो कंप्यूटर है केवल मशीन लैंग्वेज ही समझती है, ठीक है ना। कंप्यूटर जो है केवल मशीन लैंग्वेज समझती है। तो आगे देखिए, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है? देखिए सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज the second generation languages or 2GL are also low level language. ये first generation language is also low level language and second generation is also low level language. This is assembly language, है ना। The second generation languages or 2GL are also low level assembly language. Assembly language, है ना। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था वह लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, कंप्यूटर उस लैंग्वेज में समझता है, ठीक है। एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में कुछ क्या हुआ, बदलाव हुआ, जिसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसकी कोडिंग कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ जैसे कि कैलकुलेटिंग सिंबल्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को। और आपको पता है कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। तो फिर असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे समझता है? तो यहाँ भी असेंबलर होता है। असेंबलर क्या है? असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर, है ना। असेंबलर इज ट्रांसलेटर, है ना। और ये क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कंप्यूटर समझता है, फिर हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो दैट इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और 3GL आर हाई लेवल लैंग्वेजेज सच एज C, C++, Java, JavaScript and Visual Basic. All these are high level language. ओके, तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया C, C++, Java, JavaScript, Visual Basic. These all are third generation languages. And now the fourth generation language or 4GL are languages that consist of statements similar to the statements in human language. जो हमारी भाषा है, ठीक उसी भाषा में जब कोडिंग होती है, ठीक है ना, जब कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसी को हम लोग सिमिलर स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जब हम कोई एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो उसको हम अपनी भाषा में उसको कोडिंग करके एप्लीकेशन ऐप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो हम लोग कोडिंग करते हैं, ये भी भाषा जो है कंप्यूटर नहीं समझती है। तो इसमें जो भी इनपुट होता है, तो यहाँ भी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर होता है, जिसके माध्यम से फोर्थ जनरेशन जो लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेटर क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। You can see here the fifth generation languages or 5GL are programming languages that contain visual tools to help develop a program. Example of fifth generation languages include Mercury, OPS5 and Prolog. These are fifth generation languages. Okay, so I hope you understand about these all languages of computers.
ओके। और लाइव क्लास में इसके बारे में मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट, if you categorize the computer language, classified the computer language, so you can categorize broadly into two types. Okay, this programming language categorized into two types. First type is low level language, second type is high level language. लो लेवल लैंग्वेज आपने पता है आपको कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा हो गया? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेज आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेजेज। ओके, तो आइए देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के से पहले आप देखिए मशीन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इट अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया, एंड बाइनरी लैंग्वेज क्या है? इसकी कोडिंग 0 एंड 1 से होती है। तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ओनली एंड ओनली अंडरस्टूड ओनली द मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली। ओके, तो इट इज एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्म। ओके, एंड बाइनरी फॉर्म 0 and 1. Okay, machine language is also known as binary language or low level language. Okay, so this is machine language. Okay, उसके बाद देखिए assembly language क्या है? ये भी low level language है। assembly language uses mnemonic codes or symbols in place of 1 and 0. अब जैसे अभी आपने पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज की जो कोडिंग होती है 0 एंड 1 से होती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें 0 एंड 1 के प्लेस पे यहाँ पे कुछ सिंबल हम लोग यूज करते हैं, कुछ मोनोमिक कोड्स होते हैं जैसे लेटर होते हैं। ओके, और कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, है ना, इक्वल टू का साइन हो गया या ऑब्लिक का साइन हो गया। ये कुछ सिंबल होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेजेज में यूज किए जाते हैं। अब इसको भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है ना, अंडरस्टूड नहीं करता है। तो यहाँ भी क्या है? असेंबलर होता है ना। जैसे नेमोनिक कोड्स आर इंग्लिश कोड्स, ओके, यूज टू रिप्रेजेंट memory location where data is stored. Okay, now the computer cannot understand assembly language directly. जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया है ना, it needs to be converted into binary language. इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। That's why assembler is here. Assembler is used to convert the assembly language into machine language. तब कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो दिस इज assembly language. Now you can see the high level language. High level language जैसे हमने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि थर्ड लेवल ना, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन languages are called high level language. Okay, so you can see here high level language is English based language. इसमें हम डायरेक्ट इंग्लिश में कोडिंग इसकी करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज ए प्योर इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज। ए यूजर कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड राइट इट्स कोड। जो यूजर होते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, इस लैंग्वेज में आसानी से कोड्स को जनरेट कर सकते हैं और प्रोग्राम बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये, इससे क्या होता है, हमें प्रोग्राम बनाने में आसानी होती है। हम आसानी से प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। कोई भी ऐप बनाने में हमें आसानी होती है। ठीक है, कोडिंग करने में
कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में देखेंगे कि जब हम डायरेक्टली इंग्लिश बेस्ड स्टेटमेंट होता है, लैंग्वेज होता है, तो इसको तो कंप्यूटर समझता ही नहीं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर, ये ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर हम कंप्यूटर इस प्रोग्रामिंग को समझता है और वो हमारा वेरियस जो टास्क है वो परफॉर्म करता है। ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेज यूज इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स लाइक प्लस माइनस, ये देखिए परसेंटेज, ये सब सिंबल्स होते हैं फॉर देयर प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन। ओके, दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, है ना, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो सी हियर हाई लेवल लैंग्वेजेज, द कोडिंग कैसे होती है प्रोग्राम बनाने के लिए। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। द एबव प्रोग्राम विल रिटर्न द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर 2 नंबर्स। तो इसको आप लोग आगे चलोगे, क्लास में आओगे, जब लैब करोगे तो इसको लैंग्वेज को जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये आपको भी आएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, स्कूल जब ओपन होगा, जब आप लोग कंप्यूटर लैब में जाओगे तो सर आपको बताएंगे कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो अब आइए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, these are language that consist of statements that are similar to statements in the human language. It is used the graphic user interface. It focus on the dropping and dragging elements, generating codes. It resources. It focus on creation of the report, website, and database. Example of these fourth generation languages includes Perl, Python, Ruby, SQL. These are the fourth generation languages, है ना, HTML। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 1 का वीडियो का पार्ट 1, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 2 में कंक्लूड करेंगे। ओके, तो आई होप आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से स्टडी करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा फिर आप हमें कमेंट करेंगे। ओके, फिर आपके उस प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।